ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर परमपिता परमात्मा ने हम सभी को संकल्पों की सिद्धि प्राप्ति करने के जितने भी ज्ञान के पॉइंट्स कहे या ज्ञान के फॉर्मूले कहे, अनगिनत हम सभी को दिए हैं। उसमें से कुछ अनोखे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आइए हम सभी नोट कर रखते हैं अपने पास, जिससे समय प्रति समय यूज कर अपने संकल्पों में सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, परमात्मा इस संगम युग में हम सभी बच्चों को कहते हैं संकल्पों में सिद्धि की विधि है कि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना। इसलिए ही कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजड स्टेज कहा जाता है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होने के लिए हम अपने को चेक करें कि हमें अभी भी आवाज में आना ज्यादा प्रिय लगता है या आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो रहने का अभ्यास में हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि शांत स्वरूप या शांत चित्त स्थिति के द्वारा ही हम अन्य आत्माओं तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते, जैसे देखो आजकल साइंस के साधनों के द्वारा सब चीजें समीप होती जा रही है। दूर की आवाज टेलीफोन के द्वारा समीप सुनने में आती, वैसे ही टीवी के द्वारा दूर का दृश्य हमें समीप दिखाई देता है। वैसे ही साइलेंस की स्टेज, जिसे हम राजयोगा मेडिटेशन की स्टेज कहते हैं, तो इसके द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्माओं को हम अपना संदेश यानी शुभ संदेश परमात्मा का मैसेज पहुंचा सकते हैं। दूसरी पॉइंट्स में परमात्मा कहते हैं कि संकल्पों में सिद्धि प्राप्ति के लिए बैलेंस हमें करना है। अपने हर कर्म में, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में हमारे पास बैलेंस करने की कला हो। तो जो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारणता के बजाय हमारे में अलौकिक दिखाई दे, तो समय के प्रमाण हमें स्व के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड भी बहुत तीव्र गति से करनी है। इसके लिए लौकिकता को बिल्कुल अपने में बदलकर हम अपने आप में अलौकिक औरों को नजर आए और हमारे बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क, कर्मों में भी अलौकिकता ही झलके। और ये अलौकिकता है क्या, इसे भी हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आकर राजयोग मेडिटेशंस के कोर्सेस प्राप्त कर इस अलौकिकता को अपने जीवन में भर सकते हैं और संकल्पों में सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट, संकल्पों में सिद्धि प्राप्ति के लिए परमात्मा कहते कि अब तक हम अपने लिमिटेड या पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों के साथ ही जी रहे हैं और उसमें हम बहुत ज्यादा समय देते हैं। जैसे कई दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जो कहते हैं कि हमें परमात्मा ज्ञान सुनने का फुर्सत नहीं है, या तो हमें मेडिटेशंस कर पावरफुल अपनी स्थिति बनाने का समय नहीं है। वैसे ही अगर हमें संकल्पों में सिद्धि प्राप्ति करनी है तो अपने अंदर दृढ़ता की शक्तियों को धारण कर अपने आप में परिवर्तन लाना है और इसके लिए अपने पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, स्वभाव को भी हमें विदाई देना है। तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने संकल्पों में सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कई बार हमारे अंदर के पुराने स्वभाव
या ऐसे संस्कार होते हैं जिद करने के, और उसमें हम इतना ज़्यादा समय लगाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं अपने आप में, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो बहुत खर्च हो जाती हैं, वो वेस्ट में चली जाती हैं। तो परमात्मा इसमें एक उदाहरण देते हैं, जैसे देखो साइंस के जो साधन होते हैं, परमात्मा हम सभी को कहते हैं कि वो साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए उस यंत्र को भी वो साधन कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी पावर साइंस के साधन में भी है। तो जैसे चाहे जहाँ चाहे वो धरती पर बैठे स्पेस में जो साधन चली गई उसको वो मोड़ सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस शांत स्वरूप की शक्ति के द्वारा, अपने अंदर की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा हम भी जैसा चाहे, जब चाहे, जो चाहे वह सेवा या कर्म करा सकते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप में जो लीकेजेस हो रही है वेस्ट में, विकारों के वश होकर, बुराइयों के वश होकर, या पुराने स्वभाव, विकारी स्वभाव के वश होकर, उसे हमें त्याग करना है। अपने आप में राजयोग मेडिटेशंस के द्वारा गुणों को अपनाकर, अपने को गुणवान बनाकर इन सभी शक्तियों का एहसास करना है। फिर परमात्मा और बताते हैं, जो आज के लिए ये आखिरी पॉइंट्स होंगे संकल्पों में सिद्धि की। अब हमें अपने आप में लगेगा कि राजयोग मेडिटेशंस के द्वारा हमारे संकल्पों में बहुत ज़्यादा और अच्छा पॉजिटिव असर दिखाई पड़ रहा है, तो हमें अपने संकल्प रूपी एनर्जी को दूसरों के हित में यूज़ करनी है, अर्थात विश्व कल्याण की सेवाओं में हम उसे यूज़ करें। क्योंकि जितना ही हम प्राप्त हुई शक्तियों को, एनर्जियों को सेवाओं प्रति यूज़ करेंगे, उतना हमारे अंदर वो चीज़ें और डेवलप्ड होती जाएगी। तो इसके लिए जो अधिक से अधिक राजयोग मेडिटेशंस को हम सभी प्रावधान दें, तो जो अपने राजयोगी भाई बहनें हैं वे तो इस ज्ञान को भी समझ ही रहे हैं और मेडिटेशंस के द्वारा अपने अंदर के संकल्प शक्तियों को और जमा कर रहे हैं। और जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक राजयोग मेडिटेशंस को सीखा नहीं है, आप भी अपने संकल्पों पर विजय प्राप्ति के लिए इस राजयोग मेडिटेशंस के कोर्सेस को ब्रह्मा कुमारीज के हर सेवा केंद्र पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज के लिए ओम शांति।